सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आज आशीर्वाद देता हूं कि परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग दे और आपकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल करे। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराइकल करे? तो परमेश्वर आपको छुए और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। जो लोग मुझे समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा और बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलेगा। आइए इस समय अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय मेरे प्रभु हाथ उठाकर विनती कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आने पाए पवित्र आत्मा जी। इनके घरों में आशीषें आज से पवित्र आत्मा जी आने पाए। इनके बच्चे, इनके परिवार के जन, हर एक जन पवित्र आत्मा जो इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, पवित्र आत्मा दुबई से, हांगकांग से, इस समय परमेश्वर इटली से, यूरोप से, जर्मनी से, हमारी ब्रांचों से पवित्र आत्मा, हांगकांग से और इस समय पाकिस्तान से, नेपाल से पवित्र आत्मा जी, जो लोग इंडिया से पवित्र आत्मा, दिल्ली से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बिहार से, पंजाब से और इस समय परमेश्वर महाराष्ट्र से, गोवा से, इस समय केरला से, कर्नाटका से पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पंजाब से, चंडीगढ़ से मेरे प्रभु जो लोग जुड़े हुए मेरे पिता, इनके घर में आज से आशीषियां जो यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से जो देख रहे हैं पवित्र आत्मा में हर एक को नाम लेकर ब्लेस करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। और जितने आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को देखने पाए आज यीशु के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आप सबको बड़ी ब्लेसिंग दे। परमेश्वर आपके जीवनों में एक बड़ा काम करे। कि आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा, तो लेकिन लेना पड़ता है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा जो लोग परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको जो सिखाया जाता है आपको उसको सीखना है। उसके सीखने के बाद जब आप संडे चर्च में आते हैं तो आप लाइव देखते हैं, वीरवार ऑनलाइन देखते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराइकल करता है और आपके हर एक आशीष को आपकी खोलता है। मैं उनको देख रहा हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर बैठे हैं। आप जैसे ही मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आज आप वचन को, कलाम को सुनेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे और आपकी जिंदगियों में टेस्टमनी बननी स्टार्ट होगी। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। उससे पहले मैं आपको एक ऐड दिखा रहा हूं कि हम फिरोजपुर में एक बड़ा क्रूसेड होने के लिए जा रहे हैं। मंगलवार में खासकर राजस्थान वालों को और जो राजस्थान नजदीक है, फिरोजपुर के फाजिलका, अबोर, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और जो एरिया मोगा, लुधियाना में, इन सबको बोल रहा हूँ कि इस समय जीरा और मखऊ और इस समय आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आइए इस समय अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके बंधन टूटने पाए और इसी समय ये आजाद होने पाए, हर एक आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी सच में तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुने और आज से परमेश्वर तेरे आनंद से भर जाए, तेरी आशीषों से भर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषें दे, तो आप लोगों को ये ध्यान से सुनना है वचन आज की जिंदगी। आज आप इस वचन को सुनने के बाद आप आशीष को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे टॉपिक को, कि परमेश्वर किसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, किसके साथ रिश्ता बनाएगा परमेश्वर। के वो लोग जो विश्वास के साथ चलते हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर लिखे हुए पर, क्योंकि यीशु मसीह लिखे हुए पर जोर देता है। जब हम लिखते हैं, अपना राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो उसी समय परमेश्वर ध्यान करता है उन लोगों की ओर कि ये एक मेहनती बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये सीखने वाला है। आत्मा उसको सिखाता है जो सीखते हैं। जो सीखना नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर, उनको परमेश्वर नहीं सिखाता। तो कह रहा है कि यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ है, कह रहा है परमेश्वर किसके साथ रिश्ता बनाता है, परमेश्वर किसके साथ रिश्ता बनाएगा। तो ये आज का टॉपिक है। तो इसी समय मतलब परमेश्वर रिलेशन आपके साथ क्यों बनाए, आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि परमेश्वर आपकी ओर फेवर करे, आपको चंगाई दे और आपको ब्लेसिंग दे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब हम ये 3 तरह के पॉइंट अपनी जिंदगियों में याद रखते हैं, कह रहा है कि नंबर 1 जो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि यूहन्ना 15:5 में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा एक जगह पर, स्क्रीन पर देखते हैं हम, लिखा यहाँ पर, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें और वह बहुत फल लाता है और वो फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो उसके साथ कनेक्ट होगा, जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, और नंबर 3 जो अपने अंदर प्योरिटी रखेगा।
पवित्रताई, सबसे बड़ी बात यह है कि प्योरिटी आपके अंदर जितनी होगी, परमेश्वर उसके साथ रिलेशन बनाना पसंद करेगा, उसके साथ रिश्ता बनाना पसंद करेगा। नहीं तो परमेश्वर उन लोगों के साथ रिश्ता बनाना पसंद नहीं करता। आज बहुत सारे लोग रिश्ता उसके साथ रखते हैं, कह रहे कि जो अमीर होता है, जो जिससे उसको काम होते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बड़ा काम अब तक ना हुआ हो, आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, आप बड़ी जॉब चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे हीलिंग मिले, मुझे मेरे साथ आश्चर्य कर्म हो, लेकिन आप जब भी काम करने जाते हो, लेकिन आप एक भी गोल आज तक ना कर पाए हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा का वचन आज बोल रहा है, कह रहा है जितने लोग आज ध्यान से सुनेंगे, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आज आप गोल करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर यीशु के नाम में। गोल का मतलब आप जीतेंगे। गोल वो करता है जिसके जीवन में कह रहा है कि कोच होता है। तो आप अगर आपकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल फादर है तो आप गोल कर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह ने लोगों को बताया, इजरायलियों को, कह रहा कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं कह रहा कि तुम्हारे से गोल कराऊंगा, तुम्हें जिताऊंगा, जो तुम कहोगे तुम्हारे लिए होगा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में काम नहीं होता, चमत्कार नहीं होते। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा अपने लोगों को, कह रहा है कि आज मैं उनकी जिंदगियों में गोल कराऊंगा। लेकिन जो किन की जिंदगियों में, कह रहा है कि जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे और उसका आदर करेंगे। अगर आज आप आदर करने वाले लोग हैं तो आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग परमेश्वर करना चाहता है। लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि पेड़, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये एक पेड़ है और पेड़ क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक टहनी है, अगर आज आप इस टहनी के साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिरेकल करेगा। बोलो हालेलुया। अगर ये पेड़ के साथ आप जुड़े हुए हैं तो ये टहनी पर, अगर ये टहनी जो है पेड़ के साथ जुड़ी है तो फल लाएगी। अगर ये टहनी टूट जाएगी, ये बोलेगी कि मैं लग रहूंगी, तो उसी समय उसकी जिंदगी में काम होना बंद हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने, कह रहा है यहाँ पर लोगों के जिंदगियों में, कह रहा है कि ये एक पॉइंट्स दिया, कह रहा है कि कनेक्शन, आपका कनेक्शन होना जरूरी है, आपका कनेक्ट होना जरूरी है। तो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना जरूरी है। परमेश्वर का रिश्ता उसके साथ बनता है, परमेश्वर उसके साथ रिश्ता बनाता है जो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। तो परमेश्वर उनके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि और उनके साथ परमेश्वर रिश्ता बनाना चाहता है। कह रहा है कि जो मांगने में शर्माते नहीं और प्योरिटी रखते हैं अपने अंदर। अगर अपने अंदर आप पवित्रताई को रख रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाएगा। आज रात आपको गोल करने से कोई माइक अल्लाह नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में आपकी एक बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं वो बड़ी गवाही के साथ आज जुड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अब फिर से कह रहा हूं कि ये बाइबल बताती, मैं दाख लता हूं तुम डालियां हो, लेकिन अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो फलवंत होगे, नहीं तो कह रहा है कि आप फलवंत नहीं हो सकते। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा, लेकिन आपको कनेक्ट होना है कि परमेश्वर मैं आज तेरे साथ जो बाइबल में लिखा है मैं उसको पढ़ूंगा और करूंगा। एक आदमी था यूएसए से और उसको कैंसर का प्रॉब्लम हो गया और उसी समय के वो बाइबल भी पढ़ता था, प्रार्थना भी करता था। उसने, किसी ने उसको कहा कि प्रॉफेट बजिंदर मिस्ट्री में जा और वहां पर प्रेयर करते हैं, उनके ऊपर गिफ्ट है कि कैंसर, रसोलियां, गिल्टियां, ऐसे ऐसे लोग हील हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा था और परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात किया रात को ड्रीम्स में, उसको कहा, मेरा चेहरा दिखाया उसको और उसको कहा कि इससे प्रेयर करा। तो उसी समय कि जब वो मिस्ट्री के साथ कनेक्ट हुआ, उसने बीज को बोया और उसी समय, इसका मतलब परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया कि वो हील हो गया। और हील होने का मतलब आज वो भला चंगा है, आज वो उसके पास बड़े बड़ी फैक्ट्रियां, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है वो, और बड़ा खुश है। 10 साल हो गए उसको अपनी लाइफ में मिरेकल को देखे हुए। तो आज भी वो मतलब कि मेरा आदर करता है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी जिंदगी में कोच को बना लिया। आज बहुत सारे लोग निशाना लगाते हैं जॉब पर, आज निशाना लगा रहे हैं कि मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे बच्चे के लिए चंगाई चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर, बहुत सारे कैमरामैन, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे मतलब कि बड़े बड़े कंपनी के मालिक, आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, लेकिन कई बार हम फ्लॉप हो जाते हैं। रीजन कहता है कि आपका निशाना सही नहीं लग रहा। कोई निशाने के बीच में होता है, वो डेथ कराने वाली स्पिरिट, मतलब काम को मारने वाली स्पिरिट आपके लिए भेजी जाती है और आप कामयाब नहीं होते उस स्पिरिट के अंदर। लेकिन परमेश्वर आज रात कहता है कि उन स्पिरिट को आपको आजाद करेगा उस स्पिरिट से, क्योंकि आपकी जिंदगियों में एक गोल करने वाला, आपको सिखाने वाले कोच की जरूरत है। आपको एक कोच की जरूरत है। यीशु मसीह धरती पर आया, कोच बनकर आया। कह रहा फुटबॉल की जब आप टीम खेल रही होती है तो उसी समय वो मैच ऐसे नहीं जीतते, कह रहा उनकी जिंदगियों में कोच होता है और जब वो उनको ट्रेनिंग देता है तो उसके बाद वो जीतते हैं। मतलब कि आज मेरा यहाँ पर बैठना आपके साथ एक कोचिंग सिखा रहा हूं, मैं कोचिंग दे रहा हूं और आप, मैं कोच हूं और आपको इसी समय
आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूं कि आप इसको करने के बाद जैसे मैं कहूं वैसे आप करें, तो उसके बाद आप गोल करके आएंगे। अगला गोल आपका होगा, एक टेस्टमनी आपकी होगी। मैं कह रहा हूं हीलिंग की टेस्टमनी इस हफ्ते में आपकी बनेगी यीशु के नाम में। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं मास्टर प्रिया के साथ, पहला शमूएल और उसका 17 के 45 में देखो क्या लिखा यहाँ पर। कह रहे यहाँ पर एक दाऊद के बारे में बताया गया कि दाऊद जब छोटा था अपनी लाइफ के अंदर, फर्स्ट शमूएल 17 चैप्टर उसका 45 हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जब वो छोटा था अपनी लाइफ में, तो उसी समय उसके अंदर परमेश्वर का एक गोल था कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन पवित्र आत्मा उसे बात कर रहा था, वो चाहता था, लेकिन उसके भाई उसको रोक रहे थे, वो इजरायली लोग उसको रोक रहे थे, कह रहे कि नहीं तू अभी छोटा है, तू कुछ नहीं कर सकता, रहने दे। वो गोलियत जो है कह रहे कि वो 45 फुट का हो सकता है, 12 फुट का, बहुत लंबा चौड़ा था। हम स्क्रीन पर उसकी फोटो देखते हैं तो इसी समय उसको, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसके अंदर परमेश्वर के, ये कह रहे कि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। प्रेम का मतलब कि वो परमेश्वर के खिलाफ एक सेकंड भी सुन नहीं सकता था। गोलियत ने इजरायलियों को कहा, कह रहा कि आज मैं तुम्हारे परमेश्वर को कह रहा देखूंगा, ललकारा उसने परमेश्वर को, कह रहा कि कहां है तुम्हारा परमेश्वर, कह रहा कि आज तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता मेरे तलवार भाले से। तो उसी समय जब इतने इजरायली थे वो डर के मारे छुप कर बैठ गए। लेकिन उस समय में कि इजरायली जब डरे हुए थे और उसी समय परेशान थे, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने किसके अंदर किसको चुना, एक छोटे से बच्चे को, जो 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा होगा उस समय में, तो उसी समय दाऊद को चुना, क्योंकि दाऊद के अंदर क्या था, प्योरिटी थी। एक छोटा बच्चा जो होता है उसको जैसा समझाते हैं वैसा करता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्योरिटी होती है। तो दाऊद के अंदर एक प्योरिटी थी और उसी समय दाऊद ने अपनी लाइफ में चुना, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन का पालन करता था और वो कनेक्ट था, क्योंकि वो सुबह शाम प्रार्थना करता था। और उसी समय 17 के 45 में गोलियत को क्या बोल रहा है, वो यहाँ पर लिखा है बाइबल के अंदर, और वो क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि मैं आज तुम्हें, कहता कह रहा है कि तू तो भाले और तलवार के साथ आया है, लेकिन मैं आज भाले तलवार के साथ नहीं, कहता मैं यहोवा जोरावर के नाम से आया हूं। इसका मतलब कि मैं सुबह प्रार्थना करके आया हूं, शाम को प्रार्थना करके आया हूं, कहता मैं प्रार्थना करके आया हूं, आज मैं तुझे गिरा कर जाऊंगा, आज मैं तुझे ऊपर निशाना लगाऊंगा और गुलेल चलाऊंगा और तू मर जाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते। ये दाऊद के अंदर एक खासियत थी, वो प्रार्थना भी करता था और वचन भी पढ़ता था। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते। दाऊद को मालूम था, क्योंकि वचन में लिखा जो परमेश्वर को ललकारे, तो कह रहा है कि उसको तलवार भाले से नहीं, कह रहा है कि उसको, कह रहा है कि उसको, इसका मतलब कह रहा है कि उसको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसको उसी समय जो परमेश्वर को ललकारे, कह रहा है कि उसको निशाने से मार दिया जाए, मतलब पत्थर से मार दिया जाए। तो उसी समय, क्योंकि ये पुराने नियम का आदेश था कि जो परमेश्वर का ललकारता तो उस पर पत्थर वहां किया जाता था, तो वो लोग पत्थर उठाकर उसको मार दिया करते थे। तो अगर वो वचन को ना पढ़ता तो उसकी समझ में नहीं आने वाला था कि मैं आज ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करूं। हो सकता है कह रहा है कि आज आपने निशाना लगाया गवर्नमेंट जॉब में, आपने दवाई खा रहे हैं आप, लेकिन आपको हीलिंग नहीं मिल रहा, आपके साथ आश्चर्यक्रम नहीं हो रहा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, लेकिन आपको इसी समय कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। लेकिन पवित्र आत्मा इसी समय आपकी जिंदगियों में आशीष को देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है, उसी समय हो क्या रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनके काम नहीं बन रहे, क्योंकि वो वचन के द्वारा नहीं चल रहे। जब आपके प्रार्थना करने का तरीका गलत होगा तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो और यहाँ पर दाऊद जानता था, क्योंकि वो वचन को पढ़ने वाला और मानने वाला व्यक्ति था, तो उसने उसी समय भाले से नहीं, उसने गुलेल उठाया और पत्थर मारा और सीधा वो निशाना उसको लगा और गोलियत मर गया। मैं आपको कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपने बड़े निशाने लगाए हो, बड़ी प्रेयर की हो, बड़े दशमांश दिए हो, लेकिन एक भी काम ना बनाओ। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को आज हाथ उठाकर एक निशाना लगाना शैतान के ऊपर। आज कहूं मेरे साथ, बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा विश्वास हो सकता है कि छोटा हो, लेकिन परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं कि वो बहुत बड़ा परमेश्वर है और मेरा निशाना चूकेगा नहीं। जो मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर तो मेरी सुनेगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञाकारी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप कहेंगे वो हो जाएगा यीशु के नाम में। आपकी जिंदगियों में काम करना परमेश्वर शुरू करेगा। इसी के 17 के 49 में जब निशाना लगाया तो उसी समय उसको निशाना लगा और वो गोलियत ढेर हो गया। यहाँ पर लिखा उसके 49 में कि वो उसी समय वो मर गया एक ही निशाने से। आज मैं कह रहा हूं कि आप एक बार प्रार्थना कराएंगे, आपको उसी समय परमेश्वर चमत्कार करेगा।
आप 2 बार बोलेंगे परमेश्वर चमत्कार करेगा, 3 बार बोलेंगे चमत्कार करेगा, क्योंकि मत्ती की किताब में लिखा कह रहा मांगोगे तो मिलेगा। जितना आप मांगोगे परमेश्वर के साथ रिलेशन बनेगा, कनेक्शन बनेगा। यीशु मसीह सुबह उठा और उसी समय यीशु मसीह ने ऐसे सिर नहीं झुकाया, यीशु मसीह ने प्रार्थना करने से पहले ऊपर की ओर देखा। क्यों देख रहा था वो इसलिए देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं देखना, मैं रिश्ता मेरा जो है जिसके साथ है वो पेड़ पत्थरों के साथ नहीं, वो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ है। मतलब आज बहुत सारे लोग जो है कनेक्शन तो बना लेते हैं, लेकिन वो सिर उठाकर नहीं देखते, कि वो पहचान नहीं करते कि वो किसके साथ रिश्ता बना रहे हैं। हम उसके साथ रिश्ता बना रहे हैं जो सच्चाई पर चलाने वाला है, जो पवित्रताई पर चलाने वाला है, जिसके अंदर खोट नहीं है, जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर आज तक भी जिंदगी में कोई भी, मैं कह रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं हुआ आपका किसी प्रॉब्लम का, तो आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि मेरे साथ एक रिश्ता जब बनेगा इस व्यक्ति का, जो कह रहा है कि रूटीन में प्रार्थना करेगा, कह रहा है कि ये एक रीढ़ की हड्डी है इंसान की। अगर रीढ़ की हड्डी पर आदमी टिका हुआ है, अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसी समय आदमी गिर जाता है। ऐसी हमारी प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है हमारी। अगर हम बिजनेस को में अगर तरक्की चाहते हैं, अगर आज हम हीलिंग चाहते हैं, तो प्रार्थना, जिस व्यक्ति के अंदर प्रार्थना का टाइम है, तो परमेश्वर उसको करेक्ट उसको मजबूत करता है और उसकी ब्लेसिंग को खोलता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर ये तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए, और इसी समय इनके ऊपर से वो बंधन, वो सारे शराब टूटने पाए, और इसी समय ये आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में एक्ट्स में 9:36 से 41 तक मैं पढ़ूंगा आपके बीच में, और आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस वचन को पढ़ें। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और वो बोलते हैं कि परमेश्वर की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पादरी की जरूरत नहीं है, मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे कोच की जरूरत नहीं है, मुझे अनॉइंटेड पर्सन की जरूरत नहीं है, मुझे स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में जब तक एक कोच नहीं होगा, अगर आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप हैं तो वो एक कोच है, अगर आपके स्कूल में एक टीचर है तो वो कोच है, तो अगर आपके चर्च में एक पास्टर है तो वो कोच है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कोच के साथ जुड़े हुए हैं तो आप पार हो जाएंगे आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी आपके लिए 7 दिन के अंदर परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे लोगों को, जो स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, जो लाइव देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज प्रेयर करूंगा, जो स्क्रीन पर है मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। देखो यहाँ पर लिखा, कह रहे कि प्रेरितों के काम में हम 9:36 से पढ़ते हैं, तो लिखा यहाँ पर, याफा में तबीता अर्थात दुर्कास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार पड़ गई और मर गई, और उसी समय लोगों ने उसको नहलाकर कह रहे कि अटारी पर रख दिया, कि ताकि के मतलब कि उसी समय तैयारी कर ली थी कि नहला करके उसको कब्रिस्तान में डाल दिया जाएगा या शमशान घाट में, उसको मतलब की तैयारी कर ली थी। तो 2 मनुष्य भेजकर पतरस के पास गए और विनती करने लगे, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर वो उसे उस अटारी पर ले गया। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, जो उसने दान दिया था, जो बनाए थे, दिखाने लगी कि देख हमारी मिस्ट्री में कितना बड़ा दान किया पतरस, और ये मर गई है, और ये औरत मर गई है आपके सामने। तो उसी समय वो कह रहे हैं कि तब पतरस प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ जा। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर वो उठ बैठी। हालेलुया। देखो यहाँ पर पतरस ने कह रहा कि उसको क्यों उसके लिए प्रार्थना किया, क्योंकि पतरस उसका कोच था, उसका स्पिरिचुअल फादर था। पतरस की मिस्ट्री में वो बीज बोती थी, और लोग आकर कहने लगे, क्योंकि ये दान करने वाली थी, इसका मतलब कि परमेश्वर उनके साथ करा, जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। और इसी समय ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग थी कि दोरकास लेडीज ने अपनी जिंदगी में हेल्प करना शुरू किया, और देखो कि और उसके बाद वो दान देती थी, मतलब इंस्ट्रक्शन को पालन करती, प्रार्थना करने वाली थी, बाइबल पढ़ने वाली थी। और उसके बाद कह रहे कि उसका भरोसा जो था, मतलब कि इस बात पर था कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन उसके साथ के जो लोग थे और उसी समय वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, इसका मतलब कनेक्ट थे, उसका एक कनेक्शन था। आज बहुत सारे लोग जब दान देते हैं तो उनका एक रिश्ता नहीं होता दान देने का, बस वो दान दे देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जहां देखते हैं वहां दान दे देते हैं, जहां देखते हैं वहीं सिर झुका लेते हैं, जहां देखते हैं वहीं प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर, और जहां देखते हैं जिससे मर्जी सिर पे हाथ रखवा लेते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि योना
कह रहा है कि योना के कारण, मतलब किसी के आने से और किसी के जाने से भी शराप आता है घर में, किसी के घर में बीमारी आती है। आप देखते हैं किसी से भी पास्टर से दुआ करा ली, किसी विश्वासी से भी दुआ करा ली, तो आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा क्लियर करा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के साथ। अगर आप किसी से भी दुआ करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम है। कह रहा है कि लेकिन बोलते हैं कि ये तो पास्टर है, इससे कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। योना जब जा रहा था तो वो गलती कर रहा था और एक नाव में बैठा और उसी समय तूफान आ गया। लोगों ने पर्ची डाली, तूफान किसके कारण है? तो पर्ची योना के नाम की निकली। तो वो बोला मैं तो पास्टर हूं, मेरे नाम की कैसी गलती निकली? पर्ची निकली। उसने कहा अब क्या इलाज है इसका कि तूफान शांत हो जाए? उसने कहा कि मुझे उठाकर फेंक दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर आए आपके घर पे उसको उठाकर फेंक दो बाहर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप उस समस्या को कह रहा है कि अपने दिमाग में से उठाकर फेंक दो, जिसके कारण कह रहा है परमेश्वर नाराज होता है, जिसके कारण कह रहा है कि आज कहता है आपको इसी समय फील करना, फुल करके दिखा लाली स्क्रीन को, फुल कर स्क्रीन को। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कह रहा है कि आप उस समय में परमेश्वर के नजदीक आप जाएंगे और परमेश्वर आपके पास आएगा। लेकिन कब? कह रहा है जब आपकी जिंदगियों में कोच होगा। अगर इसकी जिंदगी में कोच ना होता तो ये दान देना नहीं सीख सकती थी, इसकी जिंदगी में अंदर प्रेम ना होता, इंस्ट्रक्शन का पालन ना करती, तो मतलब कि ये गोल करने वाली नहीं थी। याद रखना, जो अपनी जिंदगी में निशाना लगाना चाहते हैं तो बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा एक है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखना। आज लोग चर्च में जाते हैं, वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, चाहे चर्च में जाते हैं, वो पास्टर से प्रेम नहीं रखते। मतलब कि अगर वो जा रहे हैं चर्च में तो वो विश्वासियों से प्रेम नहीं रखते, आपस में झगड़ा करते हैं। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक प्रेम होगा, कुर्सी के पीछे आप लड़ते हैं, खाने के पीछे आप लड़ते हैं, घर में लड़ते हैं, माँ बाप के साथ लड़ते हैं, बच्चों के साथ लड़ते हैं, तो इसका मतलब आपका एक जो प्रेम का रिलेशन धरती पर होगा, तब आप परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाएंगे। इसलिए ये डिसिप्लिन आपको दिया इस धरती के ऊपर कि आपका एक प्रेम का रिश्ता हो। जब आप प्रेम का रिश्ता परमेश्वर को दिखाते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रेम के साथ नहीं है परमेश्वर के साथ तो आप कनेक्ट नहीं होने वाले, ये याद रखना। जब आप प्रेम का रिश्ता आपका होगा तो परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन बनाएगा। जब आपका रिश्ता होगा हेल्प करने का तो उसी समय परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ता बनाएगा। जब आप लोगों के लिए दया के, आपके हेल्पफुल लोग होंगे तो उसी समय परमेश्वर रिश्ता बनाएगा। आज आप मसीह में इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ गुण देखे, इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया। अगर अब तक भी आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं हुआ तो आज आपको एक कनेक्शन बनाना है। जैसे इस दोरकास लेडीज ने क्या किया, इसने अपनी मेहनत की कमाई लोगों को बांट दी, उनकी हेल्प किया, किसी को कपड़े दिया, किसी को कुछ दिया, चर्च में हेल्प किया। और उसके बाद क्या हुआ, तो परमेश्वर ने उसी समय पतरस को कहा, कहता है कि ये हेल्पफुल थी क्योंकि लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, था। याद रखना, जितने लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उतनी जिंदगी में आपकी आशीष आएगी यीशु के नाम में। तो आप याद रखना कि अपने चर्च में जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, जब हमारी टीम को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, हमारी टीम में करे कि 100 नहीं 1000 बच्चे कह रहे कि बैठकर आपके लिए दुआ करते हैं प्रेयर टावर में। आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा परमेश्वर। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगियों में मिराइकल होगा और आप एक से एक आशीष को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। कह रहा कि पतरस ने उसको कहा तलीता कुमी उठ जा, और उसी समय तबीता उठ जा, और वो उठ गई। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा आपका कोई भी काम मरा हुआ हो, लेकिन अगर आपका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ फिर भी है तो परमेश्वर आज रात आपके कामों को जिंदा करने वाला। जितना आमीन बोल रहे हैं उनके काम जिंदे हो रहे हैं आज यीशु के नाम में। आपकी हर परिस्थितियां चेंज होंगी आज रात के बाद। कह रहे कि एक आदमी था और उसको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत थी और वो बड़े टाइम से गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन उस समय वो बड़ा परेशान हो रहा था, बड़ी जगह जगह वो गया और उसने उस समय में प्रेयर कराया, प्रेयर किया इधर उधर लेफ्ट राइट, लेकिन कुछ नहीं बना। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसको एक ही बात कही, कह रहे बेटे, कह रहा कि मैं तेरे कनेक्शन को सही नहीं देख रहा हूं, मतलब कि तू जुड़ा नहीं हुआ परमेश्वर से प्रेम। आज बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, माँ मारती है उसको, बोलती है कि चल उठ और बाइबल पढ़। मैं कह रहा हूं मार से नहीं पढ़ने वाले जब तक उसके अंदर एक प्रेम का रिश्ता नहीं होगा। आपको प्रेम हमें आज्ञा कर मानना सिखाती है। याद रखना कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, हो सकता है आपने भी की हो, लेकिन जब हमने देखा कि एक रात मेरे से एक गलती हुआ कि मैंने अपने भाई के ताऊ के लड़के के सिर में मैंने एक कुल्हाड़ी ली और उसके सिर में मार दिया मसीह में आने के बाद, और उसी समय उसका सिर फट गया। और जैसे ही हुआ मैंने कहा ये गुस्से में मेरे से गलती हो गया, और मैं सोच रहा था कि शायद परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कहता बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया। और मैं उसी समय
बट थोड़ी देर के लिए रोया और मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया कि तू मुझे आज भी प्यार करता है। मूसा ने जब हत्या कर दिया तो उसी समय परमेश्वर ने कहा तू इजरायली है, कह रहा है कि तू जंगलों में भटक मत, कहता है कि मैंने तुझे माफ कर दिया, तू मेरी सेवा कर। मैं कह रहा हूं कि जब प्रेम के कारण परमेश्वर का ये प्रेम हमें अपनी नजदीक लेकर आता है। और उसी समय कह रहे जो गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति था कि जिस दिन उसने इस बात को सीखा कि मुझे कनेक्शन कैसे बनाना है, क्योंकि वो पत्नी के साथ बदतमीजी से बात करता था, बच्चों के साथ बदतमीजी से बात करता था, चर्च में लोगों के साथ बदतमीजी से बात करता था, उसके अंदर एक प्रेम का रिलेशन नहीं था। तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने कहा, कह रहा है तेरी जिंदगी में कभी गोल नहीं होगा। और जब वो प्रार्थना कराने के लिए आया तो पास्टर ने उसको बोला, कह रहा है कि बेटे, कह रहे तेरी जिंदगी में गोल जब तक नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि तेरी नौकरी जब तक नहीं लगी जब तक तेरे अंदर एक प्रेम का रिलेशन नहीं होगा। कहता कि ठीक है, मैं परमेश्वर से तो प्रेम करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ पापा आई लव यू। मैंने कहा वो उससे नहीं, वो इंसानों में होकर आपसे बात करता है। अगर आप इंसान से प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। तो उसी समय वो बोलने लगा, मैं आज आपके सामने वो पास्टर बैठा है जिसको मैंने शिक्षा दी थी, और मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, और 3 दिन के अंदर कह रहा जब उसने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, परमेश्वर ने उसको गवर्नमेंट जॉब दिया। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं गोल करना चाहता हूं, लेकिन गोल करने से पहले इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर मेरा आज से तो 3 दिन मुझे चेक कर लेना कि मैं मेरा रिश्ता मेरे फैमिली के अंदर, मेरे बाहर के अंदर, मेरे चर्च के अंदर, बाहर के लोगों के अंदर कह रहा प्रेम मैं दिखाऊंगा, एक मसीहत को अपने अंदर से दिखाऊंगा। आज हो सकता है कह रहा कि आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है, जो आपके सामने जो आपके अपने लोग नहीं उनसे प्रेम करके दिखाओ। इसलिए बाइबल बोलती है प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपका नाम WWW नहीं, आज से आपका नाम प्रेम है। अगर आज आप अपना नाम प्रेम रख रहे हैं तो आप इसको अपने अंदर प्रेम को लाना है। जब तक आप प्रेम को नहीं लाएंगे आपका कनेक्शन बन ही नहीं सकता। कोई माइका लाल आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकता, आप जितनी मर्जी प्रेयर करें, क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। कहता है कि अगर आप प्रेम देख रहे हैं तो आपको भविष्यवाणी का गिफ्ट मिलेगा। अगर आप प्रेम है आपके अंदर तो कह रहा है कि परमेश्वर आपकी चर्च में आत्माओं को ज्यादा बचाएगा, आपके बिजनेस में पैसा ज्यादा देगा, कह रहा है कि हर चीज में। लेकिन अगर आप दुकानदार से देखें, 2 दुकानदार हैं, एक दुकानदार बदतमीजी से बात करता है, साड़ी खोल रही है, मतलब कि साड़ियां जैसे सूट देखती हैं औरतें तो उसी समय वो कहती है ये भी खोल दे, ये भी खोल दे, ये भी खोल दे, पसंद नहीं आया तो कहता है इतनी क्यों खरवा रही है, चल भाग यहाँ से। लेकिन गुस्से में बात कर रहा है। लेकिन दूसरा होता है कोई बात नहीं बहन जी, ये तो आप ही के लिए, जब नहीं पसंद आ रही और बताओ और खोल देता, तो वो उसको लाइक करेगी, उसी दुकान पर जाएगी। तो समझ में आया कि नहीं? कहता अगर आपका प्रेम का संबंध होगा, आपका रिलेशन होगा, तो पवित्र आत्मा आज रात आपका रिलेशन कह रहा है परमेश्वर के साथ मजबूत होगा। और याद रखना जब परमेश्वर के साथ रिलेशन मजबूत हो जाता है तो आप कुछ भी मांग सकते हैं परमेश्वर से। आज का मेरा टॉपिक खासकर ये है कि आप प्रेम का गोल करें आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर प्रेम है, जितने आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज को देख रहे हैं यीशु के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं तो इधर चला जाऊंगा उधर चला जाऊंगा। अच्छा हो, लेकिन बजिंदर सिंह का एक रिश्ता है, मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए दुख उठाता हूं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे वॉलंटियर से, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से पूछ सकते हैं आप कि मेरा एक प्रेम का रिश्ता, मेरा एक निजी रिश्ता है आप लोगों के साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कि ताकि क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं आपके साथ प्रेम नहीं रखूंगा तो मैं ज्यादा अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही आप लोगों को मैसेज दे रहा हूं कि आपको समझना है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कभी ये सोचता था कि नहीं मेरा पास्टर मेरी तरफ नहीं देख रहा और मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज हीलिंग नहीं होगी अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आश्चर्यक्रम नहीं होगा आपकी लाइफ में, जॉब नहीं लगेगी, निशाना चूक जाएगा। इजरायली निशाना नहीं लगा पाए लेकिन एक छोटा सा बच्चा दाऊद आकर निशाना लगा गया। क्यों लगा गया? क्योंकि उसने वचन को फॉलो किया, वचन को जानता था, इसलिए उसने निशाना लगाया और उसका तीर लग गया। मैं कह रहा हूं उसका पत्थर लग गया सीधा और गोलियत मर गया। मैं कह रहा हूं एक बड़ा गोलियत कर्जा बन के आपके सामने खड़ा होगा। हो सकता है आपकी कोई बीमारी गोलियत बनकर खड़ी हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे कि आज से आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं अपने अंदर प्रेम रखूंगा, सास बहू से और बहू सास से प्रेम रखेगी, माँ बाप से बच्चे और माँ बाप से प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज ही इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे गोल कराएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं इस हफ्ते में एक नई जॉब के साथ आओगे यीशु के नाम में, एक नई गुड न्यूज के साथ आओगे, आशीष को देखोगे। क्या आप तैयार हैं आशीष को देखने के लिए? ये परमेश्वर है आपकी लाइफ में मिरेकल करना चाहता है। देखो यीशु के नाम का मतलब बरब्बा और 2 यीशु, करेक्ट? वहां पर बोला गया कि यीशु को
चढ़ाया जाए क्रूस पर कि बरअब्बा को चढ़ाया जाए, मतलब बरअब्बा को छोड़ दिया जाए कि यीशु को छोड़ दिया जाए। एक पर्व के अंदर एक मुजरिम को छोड़ना होता था, तो यीशु को मुजरिम बनाया गया और बरअब्बा को मुजरिम बनाया गया। लेकिन लोगों ने बार बार कहा बरअब्बा बरअब्बा को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने बरअब्बा को चुना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहचान नहीं थी। बरअब्बा का मतलब होता है परमेश्वर का पुत्र। तो लेकिन वो इजरायली लोग कंफ्यूज हो गए कि बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, हम किसको कहें? इसका मतलब कह रहा है कि जब तक आपकी जिंदगी में इजरायली क्यों चूक गए और उन्होंने यीशु को चुनने की बजाय बरअब्बा को चुना, और उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कह रहा है कि अपने देश में प्रॉब्लम को देखा, भुखमरी को देखा, बीमारियों को देखा, बहुत सारे लोग मर गए, भूकंप देखा, आंधी और तूफान को देखा। क्यों देखा समस्याओं को? क्योंकि वो यीशु की पहचान नहीं कर पाए। इसका मतलब उनकी जिंदगियों में एक सही कोच नहीं था, इसलिए वो अपनी लाइफ में कह रहा है कि वो मिराइकल नहीं देख पाए, इसलिए वो इजरायली लोग वंचित रहे। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज अगर आपको पहचान है मिनिस्ट्री की, पहचान है आपको प्रॉफिट की, पहचान है आपको स्पिरिचुअल फादर की, पहचान है आपको अपनी मम्मी डैडी की, तो यीशु मसीह ने सिर सीधा नहीं झुकाया प्रेयर में, पहले उसने ऊपर देखा। वो पहचान करता है, वो पहचान बताना चाहता है मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ, वो पहचान बताना चाहता है, वो पहचान बना रहा है आपकी। आज कह रहा है जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल होने स्टार्ट होंगे यीशु के नाम में। जैसे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो आपको सीए की जरूरत नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 फैक्ट्रियां खोलते हैं तो आपको याद रखना है, कहता है कि आप 4 दुकान खोल रहे हैं तो आपको सीए की जरूरत पड़ेगी, आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको अपनी जिंदगी में 10,000 की नौकरी करना है तो आपको स्पिरिचुअल कोच की जरूरत नहीं है, आपको स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कह रहा कि अगर आपको कह रहा कि बढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, तो आपको एक स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है। जितने वीरवार और इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं ब्लेसिंग को दे रहा हूं यीशु के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने रात को बताया, कह रहा बहुत जगह जगह, चाइना में, रूस में, अफगानिस्तान में क्या, पाकिस्तान में क्या, और जगह जगह इंडिया में, आज से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2000 कह रहा कि 24 से मार्च से भी देखना आप, और आगे 26-27 तक कहते कि बहुत सारी युद्ध लंबे चलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारे वायरस आएंगे। अभी आप सुनेंगे कि बहुत सारे बादलों में अंधेरा ही अंधेरा हो गया, लेकिन वो अंधेरा रात नहीं होगा, वो एक ऐसा बम फटेगा जिसके कारण पूरी पूरी फैक्ट्री में आग लग जाएगा। बहुत सारे वो जो कुछ भी परमाणु बम या कुछ भी बनाते हैं, वो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो पूरे धुआं धुआं हो जाएगा। उसकी वजह से क्या 3 साल तक पूरी दुनिया के लोग इस वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा एक वायरस आएगा। जो प्रभु ने मुझे बताया, मैंने कई बार आपको बताया, और इसमें आपने देखा है कि परमेश्वर जो बताता है वो होता है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, इस समय मैं कह रहा हूं कि आज आप बड़ी से बड़ी गवाही को आज आप बनता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, तैयार हो जाओ आज अपनी आशीषों को लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन आज का वचन आपको सिखा रहा है कि आपको अपनी जिंदगी में अगर गोल करना है, कोच बनना है, मतलब अगर आपको एक बड़ा प्रॉफिट बनना है, बड़ी बिजनेस करना है, तो आपको अपनी जिंदगी में प्योरिटी रखनी है। नंबर 2 कह रहा इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। नंबर 3 कनेक्ट रहना है। परमेश्वर कनेक्ट उसके साथ रहेगा जिसके अंदर प्रेम होगा। और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर से आप सुबह प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। याद रखना, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। प्रेम सबसे बड़ा है, इसलिए कह रहा है कि पहले आपको प्रेम करना है। कनेक्ट उसके साथ होगा परमेश्वर जिसके अंदर प्रेम होगा। तो यीशु मसीह को प्रेम था खुदा के लिए, खुदा के साथ, और इसीलिए खुदा ने उसको नीचे भेजा और उसने कहा मैं सह लूंगा, मर भी जाऊंगा, मैं लोगों के लिए दुख भी उठाऊंगा, कोड़े भी खाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग को दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि लेकिन हर चीज के लिए आपको ब्लेसिंग लेने के लिए कह रहा है कि अधीनता, कह रहा है कि इसका मतलब कि आपको अधीन, परमेश्वर उसके अधीन हो जाना है, यीशु मसीह के अधीन हो जाना है। बाइबल बताती है जब हम अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर उनकी ओर फेवर करता है। लिखा वो लाचारों की ओर मुंह करता है। जो लोग अधीन कौन होते हैं? जो परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, परमेश्वर मेरे से हल नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज तो मेरी जिंदगी में काम कर। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। थोड़ा जूम कर कैमरा जूम। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा एक साइड दिखा दे, कोई बात नहीं, इसको टेबल को इसको जूम कर। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराइकल करना चाहता है और आपको आशीष को देना चाहता है। मैं उन लोगों को देख रहा हूं कि जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, मैं अपनी मम्मी की गवाही को बता रहा हूं कि इस समय कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, थोड़ा सा और कर दे, ये कट कर इसको इधर लेफ्ट साइड को। तो इसी समय मेरी जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि एक कोई आदमी जो है, मतलब कि कोई फैमिली जिसके पास बच्चा नहीं था, तो और इसी समय थोड़ा नीचे कर,
और उसी समय, हाँ ठीक कर दो जैसे भी करना है तुम्हें। तो उसी समय मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि कोई आदमी था और उसी समय उसके पास बच्चा नहीं था, और वो फैमिली मेरी मम्मी के पास आई और वो पड़ोस में रहते थे और वो बोल रहे थे कि किसी तरीके से कह रहे कि हमारे ऊपर हमें अपना बच्चा दे दो एक, ताकि ताकि हम तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं लेकिन हमें एक बच्चा दे दो। तो उस समय वो बार बार ऐसा बोल रहे थे, तो लेकिन मेरी हो सकता था कि मेरी मम्मी मुझे गोद दे देती, लेकिन कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि मेरा डैडी 35 साल से शराब पी रहा था, 35 साल से किराए के मकान पर था, लेकिन वो मकान बना नहीं पा रहा था। और परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय क्या किया, मतलब मेरी माँ के अंदर डाला कि नहीं, ईमानदारी रख, अधीनता में रह और प्योरिटी रख अपने अंदर। तो उसी समय हो सकता था कि मेरी माँ उस समय मुझे दान दे देती कि अपनी हालातों को देखकर, अपनी कमजोरियों को देखकर, अपनी गरीबी को देखकर, लेकिन उस समय में मेरी माँ ने भरोसा रखा परमेश्वर पर और उसी समय मेरे अपने डैडी के साथ अधीन रही और उसी समय मतलब मेरे डैडी के साथ अधीन रही और उसकी बातों में और ईमानदारी रखी। हो सकता था कि भाई छोड़ देती मेरे डैडी को कि शराब पी रहा है इतने दिन से और कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ के अंदर। आज औरतें छोटी छोटी बातों के लिए सब कुछ, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए दूर हो जाते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने फैसला लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर तेरे साथ ईमानदार रहूंगी और उसी समय परमेश्वर में तेरी महिमा करूंगी, मैं भरोसा रखूंगी कि मैं अपने पति के साथ ईमानदार रहूंगी। आज बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है, प्योरिटी नहीं है उनके अंदर, इसलिए उनके घर में आज भी क्लेश है, प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके लाइफ में दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है किसी भी प्रकार की, तो पवित्र आत्मा आज आपको हीलिंग देना चाहता है, आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आपको छुटकारे देना चाहता है, आपके ऊपर ब्लेसिंग देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? तो अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि आज परमेश्वर में उस प्योरिटी को, इसी समय उस प्योरिटी को खोलता हूं, इसी समय प्योरिटी को अपने ऊपर खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं फैसला लेता हूं कि परमेश्वर कि मैं आज से, मैं पवित्र आत्मा जी तेरे दान वरदान में बढ़ूंगा, तेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु तू मेरी जिंदगी में मिराइकल करेगा और मेरे ऊपर अनुग्रह करेगा। और आज से मैं पवित्र आत्मा जी बढ़ता फूलता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जिनका कनेक्शन आज से तेरे साथ हो, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज से मिराइकल पर मिराइकल हो। जैसे दोरकास लेडीज जिंदा हुई, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आज से इनके काम जिंदा हो जाएं, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी थी, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी थी, उसके अंदर पवित्रता थी और वो प्रेम करने वाली थी, हेल्प करने वाली थी। मेरे पिता आज सच में परमेश्वर का गोल होने पाए, क्योंकि आज जिन्होंने सीख लिया कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने अंदर प्रेम का आत्मा रखूंगी, मैं इसी समय परमेश्वर उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो आज का मैसेज जो था वो हीलिंग लेने के लिए, अगर आप चंगाई चाहते हैं तो चंगाई लेने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कह रहा आपको अपने अंदर प्योरिटी लेना पड़ेगा। एक डेथ करने वाली स्पिरिट होती है, ये प्रभु ने मुझे बताया, लेकिन मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि होली स्पिरिट ने जो मुझे कहा, मैं उस चीज के लिए आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि कोई स्पिरिट होती है जादू टोने वाली, ब्लैक मैजिक वाली, वो आपको आपके नाम लिख दिए होते हैं उसने कि मैं इसको शमशान घाट पर इतने साल में, इतने दिन में लेकर जाऊंगी, मैं इतने दिन में इसको मार दूंगी, मैं इतने दिन में इसके परिवार को बीमार कर दूंगी। मैं इसी समय प्रेयर करता हूं, मेरी प्रेयर जो है कोच, मैं आपका एक कोच हूं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं और मेरी प्रेयर आपको कवरिंग का काम देंगी, आज आपके बच्चों का, आपके परिवार को सुरक्षित करेगी, आपके बिजनेस को सुरक्षित करेगी। इसी समय अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करे। कोई अगर आपको शमशान घाट पर बुला रहा है, ड्रीम्स में बुला रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इसी समय मर जाऊं और सुसाइड कर लूं, मैं इसी समय उस गंदी स्पिरिट का, डेथ कराने वाली स्पिरिट का मुंह बंद कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो फैमिली मेंबर को बुला रहा है, जो इसी समय आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आपकी, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी माँ, आपके बच्चे, अगर आप डरे हुए, कोई हॉस्पिटल में जवाब दे दिया गया आप मरेंगे नहीं, क्योंकि वो डेथ कराने वाली स्पिरिट आपके आसपास तो जरूर घूम रही है, लेकिन मेरी प्रेयर से वो डेथ करने वाली स्पिरिट आज खुद डेड हो जाएगी यीशु के नाम में। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों के अंदर डर है, जिसका हस्बैंड मरने वाला है, उसको डर लग रहा है, जिसकी पत्नी मरने वाली है, बच्चा मरने वाला है, किसी को डर लग रहा है, परमेश्वर का आत्मा इसी समय परमेश्वर मैं इनकी ओर कमांड करता हूं,
उस इसी समय उस स्पिरिट को किसी समय इनकी सुरक्षा करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एंजल को इसी समय कमांड करता हूं कि जाओ और इनको छुड़ाओ यीशु मसीह के नाम में। और उस डेथ करने वाली स्पिरिट का मैं बंद कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय वो स्पिरिट आज डेथ हो जाए यीशु मसीह के नाम में, डेथ हो जाए। इनकी फैमिलियों के खिलाफ जो खड़ी है वो इसी समय मर जाए, मर जाए। जो इसी समय परमेश्वर इनको इनके शरीर में बीमारी पैदा करती है, मैं स्पिरिट को मार देता हूं आज यीशु के नाम में। जो आपको परेशान करती है इसी समय स्पिरिट को मार देता हूं यीशु के नाम में। जो आपको कर्जा डालती है मैं स्पिरिट को मार देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय उस गंदी आत्मा को मार देता हूं आपके ऊपर से यीशु के नाम में। इसी समय डेथ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो आपके खिलाफ है भेजी गई है, मैं स्पिरिट को इसी समय हुक्म देता हूं, कम आउट, निकल आओ इनके अंदर से, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इनको आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा मिराकल इनके ऊपर होने पाए। अपने सिर पे हाथ जिन्होंने रखा हुआ इसी समय मैं आज घोषणा करता हूं, आप पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, हर बीमारी से आप आजाद होंगे। पथरियां बाहर जाए इसी समय, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए, यूरिक एसिड बाहर जाए। इसी समय हर प्रकार के जादू टोने से आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। मैं इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे एक अभी दर्शन दिखाया और उसमें मैं देख रहा था कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है और हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि अभी इसी समय उसकी किडनियों के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है कोई प्रॉब्लम है। आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं इसी समय। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आसिफ, आपका नाम आरिफ, ऐसे कुछ नाम है। अभी मेरी प्रेयर से आपको हीलिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप हील हो रहे हैं। मैं फिर कर रहा हूं आपको बार बार, लेकिन कोई आप स्मोकिंग करते थे जिस वजह से प्रॉब्लम आई। आज वो स्मोकिंग करना जब आप छोड़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। जैसे मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में मिरेकल करे, तो आपको इस समय विश्वास करना है कि आज का गोल मैं कर सकता हूं। मैं इस समय इस हफ्ते में गोल करूंगा, मैं इस महीने में गोल करूंगा, मैं इस साल में गोल करूंगा। किस में आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे गोल करना सिखा। जॉब के लिए मैं इस बार जीत कर रहा हूं, मैं इस समय हीलिंग के लिए जीत कर रहा हूं, मैं इस समय जो काम करूं मैं इसमें गोल करने पाऊं, मैं जीतने पाऊं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप लोगों के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग होगी। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूं। मैं इसी समय देख रहा हूं कि जो मुझे झारखंड से गीता बहन देख रही है और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक मिराकल करना चाहता है। आपके पास घर नहीं और आप बड़े टाइम से परेशान हो रहे हैं। अभी इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं देख रहा हूं कि एक बहन है और जिसके ऊपर कोई रात को ड्रीम्स में स्नेक नजर आते हैं और इसी समय वो स्नेक आपको तंग करते हैं। और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आज उन स्नेकों को तोड़ रहा हूं। आज इसी समय वो स्नेक आप टूटते हुए नजर आएंगे आपकी जिंदगी में और इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी आपको गुड न्यूज दिखाई देगी। आप इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ वो स्नेक इसके जीवन से आज जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज आने पाए, बंधन टूटने पाए, सारे शराब खत्म होने पाए और इसी समय बड़ी ब्लेसिंग रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरे बच्चे आज से तेरा फेवर देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। एक और गवाही को सुनेंगे हम और परमेश्वर। मेरा नाम नरेश कुमार, मैं देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला हूँ कि मेरे दोनों किडनी में पथरी हो गई थी और मैं पापा जी का लाइव देख रहा था। कोई किडनी में प्रॉब्लम है, कोई भी शुगर है, पथरी है, रसोली है, इसी समय कैंसर है, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए। लाइव देखते देखते मैंने पापा जी की प्रोफेसी को रिसीव किया। आज मैं उस पथरी से आजाद हो चुका हूँ। इसके लिए मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह जी को देता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आप देख रहे थे कि उत्तराखंड से एक फैमिली देख रही थी और उसको पथरी की प्रॉब्लम था। जैसे उसने प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने आजाद कर दिया। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर इसी समय जिसको शुगर अपने सिर पे हाथ रखो, जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, कोई पैरों से चला नहीं जाता और इस समय घुटने जवाब दे रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी गुड न्यूज मिलने पाए, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। आमीन। वैसे मैं देख रहा हूँ कोई हांगकांग से मुझे देख रहा है और उसके पास पीआर नहीं है, मतलब कि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है जिसकी वजह से आप काम कर सकें और आप बड़ी प्रॉब्लम में है। आप कमला, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कि मीना, आपको गुड न्यूज मिलेगी। मोहन, गुड न्यूज मिलेगी। आप
ब्लेसिंग के साथ आएंगे। परमेश्वर आपको वहां का लाइसेंस, पीआर सब कुछ देगा। आपको डरना नहीं है, आपको भागना नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप अंदर सोच रहे हैं कि मैं चला जाऊं ये देश छोड़ के, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं होगा। डोंट वेरी, अगले साल परमेश्वर रूल चेंज कर देगा। कोई ब्लेसिंग आपके लिए छोड़ेगा। ये आपके लिए होगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जो मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनना। जो पक्के नहीं हो रहे, जो 10 साल से रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कहीं भी, किसी भी देश में भी, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना से आज आपका फेवर कर रहा है। जो मुझे सुन रहे हैं, जो आप बाहर रहते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हैं आप, क्योंकि क्या होगा, अभी बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आएगी और वो लोगों को वहां पर लोग छोड़ कर भागेंगे, अपनी दुनिया में भागेंगे, अपने अपने देशों में। लेकिन उस समय में वो कंट्रियां पकड़ कर आपको पक्के करेंगे जो पुराने लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको 3 साल के अंदर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग फिर से मिलने वाली है। आपको डोंट वेरी, आप चिंता ना करें। अगर आप 10 साल 15 साल से आप अपने घर नहीं जा पा रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका, कनाडा से मुझे देख रहा है और वो फैमिली बोल रही है कि मैं 25 साल से अपने फैमिली में नहीं गया इंडिया। तो परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है डोंट वेरी, आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके लाइफ में मिराइकल होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, एक बड़ा मिराइकल इनके ऊपर होने पाए और परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं देखता हूँ SM और NGHKPM नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए 3 महीने के अंदर यूपी में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, इंडिया में, आप फॉरेन में भी होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है। ऐसे लोग बहुत सारी आशीषों को देख रहे हैं। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने उस डेथ करने वाली स्पिरिट को, जो आपको निराश कर रही है, जो आपको जॉब नहीं लगने दे रही, जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रही, क्योंकि वो भेजी गई थी आपके खिलाफ, अभी पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और इसी समय उस डेथ स्पिरिट को आज आपके ऊपर से खत्म कर दिया। क्योंकि आपको कोच की जरूरत है, आपकी प्रार्थना से आराम नहीं आ रहा, तो ये प्रार्थना करा के देखो। मेरी प्रार्थना आज आपके बच्चों को कवरिंग का काम दे रही है। आपके बच्चे इसी समय ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पढ़ाई में, लिखाई में ब्लेस हो जाए। जिनके पास बच्चे नहीं है इसी समय ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं KMRPST कह रहा कि 6ठा महीना आप बेटे की खुशखबरी को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रेगनेंसी की खुशखबरी को सुनेंगे। ये परमेश्वर की ओर से होगा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तो छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी समय हम एक और गवाही को सुनेंगे। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। मेरा नाम मनदीप कौर है। आज मैं अपनी लाइफ दी बहुत बड़ियां गवाहियां देन जा रही हाँ। मेरी सब तो पहली गवाही ये है कि मेरी अमेरिका के लिए मतलब वीज़ा ਲਈ फाइल लगी हुई सी, बट मेरा वीज़ा नहीं सी लग रहा। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया सी फाइल लगाई में। तो फिर मैं एक दिन पापा जी की प्रेयर देख रही सी, लाइव मीटिंग देख रही सी। उस बीच पापा जी कह रहे थे कि M नाम वाले के वीज़े लगन जा रहे हैं, जिसका नाम ANGPRSKVL से M से है। उनके बच्चे फौरन की आशीष पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सो मैं उस प्रोफेटिक वर्ड्स ਨੂੰ अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की कृपा नाल अज मेरा अमेरिका का वीज़ा लग चुका है। तो मैं हुण अमेरिका च बैठी हाँ। पापा जी का ते परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप सुन रहे थे अभी कि परमेश्वर ने इस बहन को USA वीजा की आशीष दिया और जब इसने प्रार्थना कराया तो अब वीजा की आशीष मिला। अब हमारी ब्रांच में पहुंच जाना, इसीलिए वीजा दिलवाया आपको। तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। इसी समय आइए अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घरों में, इनके परिवार में तो बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और गुड न्यूज दे पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ पिता परमेश्वर ब्लेसिंग लेकर आए। मैं देख रहा हूं प्रदीप, और इसी समय आपको कोई बार बार आपके घर में कुछ क्लेश हो रहा है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि वो क्लेश नहीं हो रहा, वो एक ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा है और वो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं इसी समय उस ब्लैक मैजिक को आज आपके ऊपर से तोड़ रहा हूं और आपको गुड न्यूज दे रहा हूं और आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप एक ब्लेसिंग को देखेंगे और आपके ऊपर अनुग्रह होगा। लेकिन आपको एक दिन का फास्ट करना है। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर है। तब एक और गवाही को सुने, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। मैं फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं सुरेंद्र कुमार, मैं दुबई से मैं बोल रहा हूँ। मेरी बीबी 8 मंथ से प्रेग्नेंट थी। आप प्रोफेसी कर रहे थे कि यस नाम से वाले को बेटा होने जा रहा है। SRMNGPRST
कि आपके पास बेटा नहीं है, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं उस प्रोफेसी को मैं रिसीव किया, मैं बेटा से मैं ब्लेस हो गया। सारा आदर महिमा यीशु मसीह और जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। भाई में इस भाई ने प्रार्थना कराया, ऑनलाइन रिसीव किया और परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया 8 साल के बाद। आपने सुना भी यूएसए में ये बहन इंडिया से प्रार्थना करा रही थी और इसको यूएसए का वीजा मिला। ये ऑनलाइन देख रही थी, पथरियां गए। मैं कह रहा हूं कि आज देख रहे हैं आप, सुबह से शाम से गवाहियां सुन रहे हैं 8 बजे से कि कोई झारखंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं। इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में भी आशीष दे सकता है। अभी इसी समय आंख बंद करें और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग को दे यीशु के नाम में। जिसका बिजनेस बंद पड़ा है, फिर से सुनना ध्यान से, जिसके बिजनेस में, कारोबार में कुछ नहीं हो रहा, मैं फिर कह रहा हूं कि 3 दिन लगातार बीज बोकर देखना। परमेश्वर आपके जीवन में इस समय एक बड़े बिजनेस को खोलने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग बीज बो रहे हैं, इनका बिजनेस आज से बढ़ने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ी गुड न्यूज आने पाए और पवित्र आत्मा ये आशीष को देखे। वैसे देख रहा हूं कि सिमरन प्रभु का आत्मा एक नई कार के साथ ब्लेस कर रहा है। ये ऐसे नहीं होगा, ये एक कोच है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और कवरिंग का काम दे रहा है, आपका फाइनेंस बढ़ेगा। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। जिसके नाम SNRG H और P से और D से हैं, वो कहेंगे हमारे घर में कार कैसे आ गई, हमारे पास पैसा नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं कि ये परमेश्वर का प्रेम है, उसकी दया, और ये मिराकल मनी होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी जो लोग बो रहे हैं, इनके घर में आज से परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग आने पाए और हर एक आशीष को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आइए हम एक और गवाही को सुने। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आशीष दे और आपको ब्लेसिंग दे। जो मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम दीपा है। मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहती हूँ। मुझे यूट्रस में गांठें हो गई थी और मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको कैंसर भी बन सकता है, और बच्चेदानी को भी खराब बोला था उन्होंने कि बच्चेदानी खराब हो चुकी है आपकी और बच्चे भी नहीं होंगे आपके। फिर मैंने पापा से ले हैंड कराई। पाखरू की दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू की दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू की दरिया में हम डूब जाएंगे। मुझे सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई, मेरी सारी रिपोर्टें, और वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुम्हें बच्चे भी होंगे। अब मैं सारी आदर महिमा प्रभु की। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। सुन रहे थे आप इसी समय इस गवाही को कि बहन दिल्ली से जुड़ी हुई थी और गिल्टियां गांठी थी। जब इसने चर्च में आके ले हैंड प्रे कराई तो उसी समय इसकी गिल्टियां गांठी उड़ गई। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। जब आप संडे चर्च में आएंगे ले हैंड प्रे कराने के लिए, आप स्पेशल बीज बोकर भी करा सकते हैं, आप फ्री ले हैंड में भी जा सकते हैं। आपको मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अपने भेंट, अपने दशवांश, अपनी बीज चर्च के हेल्प के लिए देते हैं। हम जगह जगह लंगर लगाते हैं और जगह जगह हेल्प करते हैं। अभी से लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मिल सकते हैं, तो मैं उनके लिए खुशखबरी दे रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। अब जो हमारी ब्रांचों में जाया करेंगे उनको लिंक मिलेगा और मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। तो उनको एक लिंक मिलेगा, लेकिन ब्रांचों में मिलेगा आपको लिंक, और उनके लिए प्रेयर करूंगा। और मैं अभी आपके लिए फ्राइडे भी आपको ऑनलाइन लेकर टीवी पर प्रेयर करूंगा। अभी मैं ये वाला कैमरा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आज प्रेयर कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा उनको ब्लेसिंग देगा और आशीष देगा। अब इसी समय देखो जीना डसूजा यो मुझे देख रही है, वेनिश देख रही है, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ और आपको गुड न्यूज मिलेगा इसी समय। मनदीप कौर और इसी समय कृष्णा आप देख रहे हैं, इसी समय स्क्रीन पर आप आ रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। इसी में वशिष के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अबलबा शबलबा शबलबा, पवित्र आत्मा जी मैं वशिष के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इसको गुड न्यूज दे और इसके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में, और इसमें ब्लेसिंग दे। और साधना जो सो रही है सीधी खड़ी हो जाए, तेरी प्रार्थना हो रही है। कारपेंटर सीधी हो जाए, हाँ जस्टीना, और इसी समय परमेश्वर जस्टीना को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय साधना को इसी समय ब्लेस करता हूँ। साधना बेटे हाँ इसी समय अपने अपने माइक ऑन रखो। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा कृष्वारे ठकोरे इसी समय गुड न्यूज आपकी फैमिली में सुनो। आपकी फैमिली के लिए एक प्रोफेसी कर रहा हूँ कि आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रहा,
परमेश्वर जल्दी आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आपको एक गुड न्यूज मिलेगा और इसी समय हाँ ये परमेश्वर की ओर से। इसको फुल कर देना, इसको फुल करके दिखा स्क्रीन पे, इसको फुल करो उसी समय। हाँ ये होल, हाँ इसको कैमरे इसको दिखा दे लाली, इसको फुल कर। और अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा फ्री करता हूँ। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह का नाम। बस पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। हाँ सुनो बहन, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ कि आपकी फैमिली में आपको गुड न्यूज मिलेगा और शादी की ब्लेसिंग मिलेगा। और कोई घर बनाना चाहता है, आप घर नहीं बना पा रहे, ये परमेश्वर की ओर से है। आपको इसी समय कमेंट्स करना है कि हाँ आप सच बोल रहे हैं, परमेश्वर घर देने के लिए जा रहा है। आपका आप जो उत्साहित हो रहे हैं वो बता रहा है कि आपका, मैं माइक नहीं खुलवा रहा हूँ इस समय, हाँ आपको कृष्णा ठाकरे आपको घर की आशीष मिलने के लिए जा रही है। मैं इसी समय देखता हूँ कि इसी समय सनी होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। सनी, हाँ सनी, यानी परमेश्वर का आत्मा आपको इन दिनों में 3 महीने के अंदर कह रहा है कि मिराइकल मनी की आशीष देगा। आप मुझे जानते नहीं हो लेकिन आपको पता लगेगा तीसरे महीने के अंदर। कह रहा है कि आपको गुड न्यूज दे रहा है परमेश्वर, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। हाँ अब उठ गए। साधना कारपेंटर, सुन रहे हो? साधना आपका नाम आ रहा है इधर, साधना। और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आपको किसी को इन्फेक्शन है, यूट्रस में इन्फेक्शन है, स्टमक प्रॉब्लम है आपको। और मैं इस समय कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ आपसे। और इसी समय होली स्पिरिट मेरे तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि इसको क्या है, हीलिंग को महसूस करे अभी इसी समय। बोले आमीन, आमीन बोलो आमीन। इसी समय छोड़ दे इसको, गंदी स्पिरिट चल बार बार बार। वो देखो फ्री इसी समय, वो देखो फ्री इसी समय। परमेश्वर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको बड़ा कर सकता है कोई। और इसी समय पवित्र आत्मा इसको दिखा लाली। और इसी समय ये देखो, इसी समय परमेश्वर ने इसको छुआ। ये बच्ची जादू टोने से पकड़ी हुई थी, इसको प्रॉब्लम थी। और इसी समय साधना, ये अगर मैं इसके लिए प्रेयर ना करता, ऑनलाइन चर्च जो आप देख रहे हैं, तो इसको प्रॉब्लम आनी थी। ये पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला अभी इसको कि ट्यूमर कोई यूट्रस में रसोली हो सकती थी। अभी मैंने प्रेयर किया, अभी हीलिंग मिली है। और आज के बाद आप चेक कर रहे हैं, आपकी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं उनके घर में गुड न्यूज आएगी। लाली जिसकी अपॉइंटमेंट है उसको भी जोड़ देना। और इसी समय लविता मंडोका, इसी समय गुड न्यूज अभी आपके लिए। सुनो इसी समय अब मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको मीठा मीठा दर्द होता है। लवीना, हाँ इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। इसी समय मैंने मस्तान जर्मनी से परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। मस्तान जर्मनी से परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ मस्तान के प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि 3 महीने पहले जो शैतान ने, एक स्पिरिट ने कह रहा आपको डिफ्यूज किया, आपको प्रॉब्लम में डाला, कह रहा कि कुछ एलर्जी किया, कुछ प्रॉब्लम डाल रहा है। आप डरे हुए हो, आपको बार बार लग रहा है कि कोई मुझे मार ना दे, कोई मेरे को प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे ये ना हो जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ एक चीजें जो आपके फैमिलियों में कर्ज था। जर्मनी से आप मुझे सुन रहे हो और जर्मनी से मुझे देख रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरे शरीर से एलर्जी बिल्कुल जाएगी। जो लोग इस समय एलर्जी में, मैं फिर कह रहा हूँ जिन लोगों के पास लिंक नहीं है वो लिंक आपके पास आया करेगा। ऐसे मैं वीरवार भी शुक्रवार भी अपनी ब्रांचों के लिए प्रेयर करूंगा, जो ब्रांचों में जाएंगे। इसी समय गुड न्यूज मिलेगा आपको। मैं सोम आपको बताऊंगा, आपको डेट आएगा, टाइम आएगा, आप गुड न्यूज को देखेंगे। जर्मनी में गुड न्यूज मिलेगा। ये स्किन एलर्जी गायब हो रही है। एक बार मेरे को दिखा मस्तान। इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी इसी समय वशिष फिर फैमिली से बात कर रहा हूँ। वशिष, हाँ आपकी फैमिली में देखो होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वशिष आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन कुछ टाइम से शैतान आपकी फैमिलियों में प्रॉब्लम डाल रहा है। 5 आ रहा है और 10 जा रहा है। और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि अभी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आप कहीं काम कर रहे थे लेकिन अभी काम छोड़ोगे और एक बड़ी कंपनी में बड़ी कंपनी में नहीं, आप खुद की कंपनी बनाओगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है खुद की कंपनी। और अभी माइंड में चल रहा है आपके, मैं खुद की कंपनी बनाऊं। तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। और आपके परिवार के लोग जो बोल रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तेरे को 0 से हीरो बनाएगा। परमेश्वर आशीष देगा। और इसी समय कुछ कर्जे को देख रहा हूँ वो फिनिश हो रहा है। आपके पास पैसा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से आपका एक्शन मुझे बता रहा है कि आप में ट्रू, मेरा प्रभु सही बोल रहा है और आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय विनय कुमार, हाँ विनय कुमार, तू कहाँ जंगलों में बैठ गया जाके? इसको सही करना, कैमरे को लाइट में बैठना। विनय कुमार, हाँ ऐसे बात कर रहा हूँ। कहाँ से देख रहा तू? छत्तीसगढ़ से?
तो इसी समय प्रभु मैं इस विनय कुमार के लिए ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिले। इसी समय क्रिस्टीना जीसस क्रिस्टीना आपके लिए बात कर रहा हूँ। क्रिस्टीना आप सुन रहे हैं, उंगली में दिखा कैमरे में कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्रिस्टीना अगर आप, हाँ इसी समय न्यू जर्सी मिनिस्ट्री सुनो। इसी से चेंज क्यों करता है यार, तू चेंज क्यों कर रहा है लाली, चेंज क्यों कर रहा है? चेंज मत कर, नहीं तो डांट खाएगा तू। अब इसी समय मैं जिस पे उंगली कर रहा हूँ उसको चेंज मत कर, स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ उसको। जब एकदम से चेंज करना, जो जितने लोगों की मैंने कर दी फिर चेंज कर देना। विश्वाना मट्टी फैमिली, ये वाली फैमिली, हाँ हाथों को करो स्क्रीन की तरफ। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज दे रहा है, सुनना ध्यान से। मैं एक ऐसे देख रहा हूं कि आपने कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, कुछ खो दिया, बहुत सारी चीजें आपने खो दी है, मतलब बहुत सारा शैतान ने आपसे छीन लिया कुछ चीजें, लेकिन प्रभु का आत्मा आपसे बोल रहा है कि मैं अभी इसी समय गुड न्यूज दूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इसको ब्लेस कर और एक बड़ी गुड न्यूज इसके ऊपर आने पाए यीशु के नाम में। जो मुझे इस समय परमेश्वर देख रहे हैं ऑनलाइन, पवित्र आत्मा जी इसी समय उनकी पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी गुड न्यूज आने पाए, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए। ये वाला कैमरा चल रहा है, ये वाला, इसी समय परमेश्वर इनको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में आशीष आए, आमीन। इसी में अंजना अरोड़ा, हाँ सुनो होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा, हाँ इसी समय आपके ऊपर 3 हफ्ते से नहीं, 3 महीने से नहीं, 3 साल से ब्लैक मैजिक हो रहा है आपके ऊपर। आपको रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन में हो आप, मैं सही कह रहा हूँ, और आपने रो के गुजार रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, लेकिन आप मेरे से मिले नहीं हो कहीं। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको अभी इसी समय जितने मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन और जितने इस बयान के देख रहे हैं, इसकी फोटो खींच लो स्क्रीन पर कि जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपको। आप 3 दिन के अंदर डॉक्टर को चेक कराएंगे, कहते हैं कि वो गिल्टियां गांठे खत्म, आप फ्री, बिल्कुल फ्री। कहते हैं कि आप जो अंदर जो इन्फेक्शन था वो खत्म, जो डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था इन्फेक्शन के लिए कुछ प्रॉब्लम था, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है खत्म, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। और इसी समय जो आप अपने बच्चों को लेकर टेंशन कर रहे हो, फैमिली को लेकर टेंशन कर रहे हो, वो काम बन नहीं रहा। 3रा महीना गुड न्यूज का महीना होगा। सिर हिला के बता दो बस मुझे कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं आपकी आवाज सुनने के लिए। लेकिन इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा, और इसी समय 3 हफ्ते और 3 महीने के बीच में आप गुड न्यूज को देखेंगे। किसी ने पैसे लेकर चिटिंग कर दिया था, समय अंजना अरोड़ा आपके साथ चिटिंग कर लिया, आपकी फैमिली के साथ चिटिंग, धोखा, पैसे में फ्रॉड हो गया, कुछ जगह नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम था। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी वो बंदा कायल होगा और आपका पैसा वापस लेकर जाएगा। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, और इसमें गुड न्यूज आने पाए यीशु के नाम में, इसमें ब्लेसिंग आए। और हाथ किया, बंदा ही उड़ा दिया इसने, सुनो। और इसी समय और कहोगे ग्रेसी फर्नांडिस, सुनो, हाँ ग्रेसी फर्नांडिस आपसे बात कर रहा हूँ। होली स्पिरिट बोल रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कहीं महाराष्ट्र से, कहीं ऐसे कहीं जुड़े हुए हो क्या, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मुझे जगह दिखा रहा है, मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि महाराष्ट्र कोई साइड से ऐसे कोई जुड़े हुए हो। तो अभी इसी समय फर्नांडिस से आप बात कर रहे हैं परमेश्वर, उसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। अपने चश्मा उतारो और अपनी आंखों पर हाथ रखो। मैं देख रहा हूँ कुछ आपके ब्रेस्ट में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, छाती में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फेफड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, और इसी समय आपको हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है इसी समय अपने सिर पर हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन सब बहनों के लिए, मनी राजा के लिए इसी समय, ग्रेस के लिए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा जी सुजाला शेट्टी के लिए, विरगिना के लिए, डिसूजा के लिए, विरगिना डिसूजा सामने आओ। हाँ देखो सुनो, स्किन एलर्जी किसको रहता है, स्किन एलर्जी, पैरों में दर्द रहता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा हीलिंग मिल रही है आपको। पवित्र आत्मा गुड न्यूज दे रहा है आपको, आशीष दे रहा है। रोमा कोमल, सुनो रोमा कोमल, मेरी बातों को सुनना बेटे, हाँ रोमा कोमल। और इसी समय कहाँ से आप, पाकिस्तान से या कहीं से भी, जहां से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहाँ देख रहे हैं, आवाज तो आ नहीं तेरी, कहाँ से देख रहे हैं, खोलो आवाज। रोमा कोमल, हाँ कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे मेरी फोटो नहीं आ रहा पूरा। दुबई से, हाँ ठीक है, हाँ इसी समय ये मेरा फोटो नहीं आ रहा, कैमरा आ रहा है पूरा,
ठीक है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। हाँ कोमल, तेरे लिए प्रेयर कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। ठीक है, अब इसी समय गुड न्यूज मिलेगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। परमेश्वर का आत्मा कुछ जॉब के लिए परेशान हो, कुछ जॉब के लिए कोई मतलब कि सेटिस्फाई नहीं हो रहे, होली स्पिरिट अभी वो जॉब के साथ आपको ब्लेस कर रहा है, अभी गुड न्यूज दे रहा है। पवित्र आत्मा आपको इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी इसी समय पाकिस्तान में कौन है आपका, बाहर कौन है, जैसे कोई किसी को जानते हैं, कोई सहेली है कोई आपका, कौन है? फिर खोल आवाज खोल, कौन है? सोधिया में मेरी मामा है, मामा। आपका मामा है? हाँ सुनो, आपके जो भी जन है, कोई वो कनाडा, जो भी जन है वो कनाडा में जाना चाहते हैं और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई कनाडा अमेरिका के लिए आप सबके लिए रास्ता खोल रहा है। गुड न्यूज, आपके लिए भी गुड न्यूज आ रही है, ये परमेश्वर की ओर से होगा। थोड़े दिनों में आप देखेंगे, आप कहेंगे कि हाँ जी प्रॉफिट जी आप सही करें। मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जीना दसूजा के लिए, नैना नलीना के लिए, और इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ सनी के लिए, इसी समय ग्रेसी फर्नांडीज के लिए, मनी राजा। नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट फटाफट आगे करते रहो। और इसी समय सुजाता के लिए, शेट्टी के लिए पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को खोलता हूँ। जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, इस समय परमेश्वर जो दुबई से, दोहा, कतर से, इस समय ईरान से, क्या हांगकांग से, पवित्र आत्मा चाइना से, इस समय परमेश्वर पाकिस्तान, नेपाल से, इंडिया से, परमेश्वर इनके घर में आज से गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु के नाम में, आमीन। और इसी समय शालू हाँ परमेश्वर का आत्मा तीसरे हफ्ते में आपके लिए एक ब्लेसिंग को दे रहा है, कह रहा है शालू जो तुम मांग रहे थे नहीं मिल रहा, लेकिन प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि तीसरे हफ्ते में तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है आपको। मैं देख रहा हूँ कि दविंदर प्रीत, ऐसे बच्चा किसको चाहिए, जो कोई बच्चा मांग रहा है, बच्चा, बेटा कोई आपकी फैमिलियों में कोई बेटा मांग रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं बेटा देने के लिए जा रहा हूँ। और इसी समय किरण तेरे से बात कर रहा हूँ, और अमृता, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर किरण के, इसी समय जो कोई थायराइड, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ कोई थायराइड है, कोई यूरिक एसिड है, इसी समय खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय विरगिना डसूजा, पवित्र आत्मा इस बच्चे को आशीष दे, गुड न्यूज दे परमेश्वर, और ब्लेसिंग दे। चंदा इसी समय चंदा गुड न्यूज मिल रही है आपको इसी समय। प्रभु का आत्मा आपके अंदर से वो सारी कीटाणुओं को खत्म कर रहा है। कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन आज के बाद वो इन्फेक्शन आपके अंदर से खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, फ्री खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम। मैं जला देता हूँ गंदी स्पिरिट को जो आपको मारना चाहती है, मैं इसी समय उस गंदी स्पिरिट को खत्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय न्यू जेरूशलेम मिनिस्ट्री, इसको खोलो, न्यू जेरूशलेम मिनिस्ट्री को ओपन कराओ जरा, न्यू जेरूशलेम मिनिस्ट्री, हाँ ओपन कराओ इसी समय। और ऋषि रावा, मेरे को मोबाइल में लिखा क्या चल रहा है इसी समय, ऋषि रावा, अमृता, मैं इसी समय पवित्र आत्मा इसको ब्लेस करता हूँ, इसके कामों को ब्लेस करता हूँ अमृता के, गुड न्यूज दे यीशु के नाम में। हाँ न्यू जेरूशलेम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री पापा जी पकड़ के रखो। हाँ बेटे, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन इस वक्त शारजा में हूँ। शारजा में, अच्छा। सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं एक न्यू हाउस रिलीज करूंगा आपकी सोचों से परे। वो आप चाहे जिधर मर्जी के लिए परमेश्वर से मांगे, आप चाहे पाकिस्तान में मांग रहे हैं, इंडिया में मांग रहे हैं, या आप यहाँ मांग रहे हैं, शारजा में मांग रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घर के साथ ब्लेस करेगा परमेश्वर, एक न्यू हाउस के साथ। यस आमीन। आपकी रेंटल इनकम को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, आपको सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी रेंटल इनकम को बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है परमेश्वर, कि आपके घर में आशीष है। मैं देख रहा हूँ किसी को पेट में, आज से एक प्रार्थना कर रहा हूँ, और आपके पेट के जुड़े हुए लोग होंगे, पेट से बीमार लोग होंगे, आपके ऊपर परमेश्वर एक अनॉइंटिंग दे रहा है। आप प्रभु को काफी दिन से बोल रहे हो, परमेश्वर मुझे भी भविष्यवाणी का मस्सा दे, आपके ऊपर परमेश्वर भविष्यवाणी के मस्से को दे। मैं सही कह रहा हूँ? राइट कह रहा हूँ मैं? यस पापा जी। जोर से बोलो थोड़ा। यस पापा जी। हाँ, गुड न्यूज मिलेगा, ये परमेश्वर की ओर से आपको ब्लेसिंग मिलेगा, चर्च ग्रोथ करेगा, और आप आज से परमेश्वर के दर्शन को बढ़ते चले जाओगे। लेकिन एक बार
कह रहा कोई ऐसा Yes. एक गलती हो गया था आपसे और आप उसको अभी भी फील कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि डोंट वेरी, आपको नहीं करना ऐसा फील, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया। और आप कभी कभी Yes, ऐसा डर Papa. जाते हो कि पता नहीं परमेश्वर तो मुझे वो करेगा कि नहीं करेगा परमेश्वर मेरे साथ। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपके लिए कि चिंता नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ और तू जो काम करेगा सक्सेसफुल Yes, होगा। Papa. शारजा में अभी देख लेना कि परमेश्वर आपके फेवर करेगा, आपके ऊपर एक नई अनॉइंटिंग को रिलीज करेगा। गुड न्यूज, ये लाइव Yes, सुन रहे हैं Papa लोग, जी. आपके चर्च के लोग गवाहियां देंगे, आपके लोग गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय पवित्र आत्मा मैं शालू you, के लिए Papa प्रार्थना करता हूँ। फटाफट नेक्स्ट करते रहो। संगीता रॉय के लिए और रजीना के लिए, इसी समय मनी राजा के लिए, राकेश के लिए, और इसी समय परमेश्वर डेविस के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इसी समय इनको आशीष दे, वीमा को आशीष दे, पवित्र आत्मा जी डेविस को आशीष दे, और इसी समय जस्टिना बैप्टिस्ट को आशीष दे। इसको पूछो कि ना अपॉइंटमेंट किसकी है, और इसी समय उसको लेकर आओ। नाम बोलो पापा उसका क्या जी. है? अश्ली मसीह इसी समय राती परमेश्वर आशीष दे, और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, और इसी समय फेवर कर यीशु मसीह के नाम में। हाँ, रजनी को खोलो, रजनी बुबू रजनी, हाँ राजिनी, हाँ यस। हाँ बेटे, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलो जल्दी बोलो फटाफट, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपको? मुंह से बोलो क्या प्रॉब्लम है? इसमें ब्लेसिंग आने पाए, ब्लेसिंग आने पाए। राय निर्मल दिखाना इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ ऐशी के लिए। हाँ रजनी, हाँ बेटे क्या प्रॉब्लम है? बोलो वहां से, माइक खोलो इसका, लाली उधर से आवाज खोलो। रजनी बोलो, हाँ ये तो जल्दी खोलो बेटे, खोलो। बोलो बेटे क्या प्रॉब्लम है? हाँ किसको खोल दे? डेविस को खोल दे, फिर जिसको मर्जी खोल दो। हाँ एक बंदा खोलो फटाफट जल्दी से, किसी की सुनने दे। शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ब्लेस करे। जो मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनना। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है जिसके नाम GNRSPMKN से। अगर आपने 3 दिन फास्टिंग किया तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा एक भी कर्जा आपके ऊपर नहीं रहेगा आज के बाद। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी इस समय मैं सुन रहा हूँ कि मैं से देख रहा हूँ कोई संजय, मालिनी, मैं से देख रहा हूँ आत्मा में किरण। मुझे प्रभु का आत्मा बताता है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो होएगा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा जो आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको गुड न्यूज देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। ये परमेश्वर की ओर से है, आपके लिए ब्लेसिंग होगा। करे जिनको मैं बोल रहा हूँ कि वो फास्टिंग करना आपने। कुछ लोग बड़े सारे कर्जे में है, बहुत सारी समस्या में है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं वो कर्जे को समाप्त कर रहा हूँ आज आपके ऊपर से, और आपको गुड न्यूज मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे आप परमेश्वर का फेवर देखेंगे। फिर कह रहा हूं जिनके नाम BNRSPGHM और केस हैं, कोई भी अगर स्किन एलर्जी है, आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में, और आप परमेश्वर का 3 हफ्ते के अंदर एक फेवर देखेंगे। आपकी जिंदगियों में मिराइकल होगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ बोया वर्मा के लिए इस समय परमेश्वर। अनुष्का लोखान सुनो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। अनुष्का, पवित्र आत्मा कह रहा है कि निराश नहीं होना बेटे, आप बहुत बातों में निराश हो जाते हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा डिप्रेशन में जा रही है तू, रात को नींद नहीं आता, कुछ चीजों को लेकर आप परेशान है, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं देख रहा हूँ, कहता है कि तेरे लिए मैं रास्ते खोल रहा हूँ। कह रहा है कि नया 2024 अक्टूबर से पहले परमेश्वर आपके लिए फाइनेंस के लिए परमेश्वर रास्ते खोल रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है, और आशीषित हो रहे हो। एक PR देख रहा हूँ, एक अच्छी जगह पर गुड न्यूज देख रहा हूँ आपके लिए मैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं इसी समय इंदिरा के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एचली के लिए, और जस्टीना के लिए, तृष्णा के लिए, संगीता रॉय के लिए। इसी समय नेक्स्ट करते रहो, राजेश कुमार के लिए, न्यू जेरूशलेम मिनिस्ट्री के लिए, और इसी समय परमेश्वर रोमा कोमल के लिए, बोया के लिए, परमेश्वर तृष्णा के लिए, जिनके लिए मैं हाथ रख रहा हूँ परमेश्वर, इनको आज से हर एक प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारियां बाहर जाए, कर्जे बाहर जाए, आज आजाद हो जाए परमेश्वर। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ इसको खोलो, आवाज खोलो, इसकी आवाज खोलो। हाँ शाबाश। अभी इसी समय जिसकी अपॉइंटमेंट है आवाज खोलो उसकी, शाबाश। उसको स्क्रीन पर दिखाओ। हाँ अभी इसी समय
हाँ हाँ बेटे, इंदिरा इंदिरा की इसकी है, इंदिरा जो इस समय अपने हाथों को उठा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में आशीष पाएंगे। म्यूट कर। जो लोग इस संडे चर्च में आ रहे हैं उनके लिए खास मैं प्रार्थना कर रहा हूं और उनके लिए मैं अनॉइंटिंग वाटर और सॉल्ट दे रहा हूं। जब आप उसको पिएंगे बंधन टूटेंगे और आशीष मिलेगी। और जो इस सैटरडे बैप्टिज्म है चंडीगढ़ चर्च में, जब आप फ्राइडे आएंगे उपवास मीटिंग है, आपके लिए ले एंड प्रेयर होगा। कल आप आएंगे ले एंड प्रेयर होगा। सैटरडे आप आएंगे, अगर आप रुकेंगे तो आपके लिए बैप्टिज्म होगा। संडे आपके लिए ब्लेसिंग वाला होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी समय ये अपॉइंटमेंट आप जो भी सुन रहे हैं इस समय परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर और इसी समय एक बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए, बड़ी शांति को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो इस समय मुझे यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से, राजस्थान से देख रहे हैं और स्पिरिट ने मुझे कहा कि एक नए घर के साथ आप किराए के मकान पर रहेंगे जो नहीं बना पा रहे। आज से ये गुड न्यूज होगा आपके ऊपर। एक नक्शा बनाओ और 3 दिन आपने उसके लिए प्रार्थना करना है, उपवास प्रार्थना। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। तो इस संडे हम प्रार्थना करेंगे खासकर उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, समस्या में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर उनको ब्लेस करे। और पवित्र आत्मा जी, मैं सबको इस समय परमेश्वर जो अपनी ब्रांचों से देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, राजस्थान ब्रांच से पवित्र आत्मा जी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए विनती करता हूँ और इसी समय दुआ करता हूँ और सारे शरापों को तोड़ देता हूँ, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जो राजस्थान से, यूक्रेन से, पवित्र आत्मा हांगकांग से, कोरिया से, इस समय दुबई से, मॉरिशस से, जो हमारी ब्रांचों से समय देख रहे हैं, यूएसए से, फिजी से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, परमेश्वर ने आजाद कर यीशु के नाम में फ्री करा। आमीन आमीन। है हाँ, कहाँ बैठू? हाँ, यहीं पे हो जाएगी। हाँ, अभी इसी समय। हाँ जी, हाँ जी सिस्टर, जय मसीह की। हाँ हाँ सिस्टर, जय मसीह की। हेलो, लाइव में आप मुझे देख रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको बताएंगे? हाँ हाँ, मुझे दिख नहीं रहे ना, तो उसमें आ ही नहीं रहा लाइव में, कैसे लो उसको? अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, जिन लोगों ने इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर उनके घर में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई बहन है और वो बड़ी निराश हो रही है, उसके भाई का रिश्ता नहीं हो रहा और वो नशे करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसको, आज समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज से जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा बीज बोया परमेश्वर, इनके घर में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर प्रकार का छुटकारा जाने पाए पवित्र आत्मा जी। इसी समय बंधन टूट जाए, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पाने पाए परमेश्वर। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा फिरोजपुर की मीटिंग के लिए हेल्प किया, बीज बोने का फैसला लिया परमेश्वर, चर्च आने का फैसला लिया, पवित्र आत्मा बैप्टिज्म लेने का फैसला किया परमेश्वर, इनके घर में आज से आशीष डबल हो कराने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इनके घर में आज से 100 गुना बरकतें आई यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, और इसी समय छुटकारा होने पाए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह कर, और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय अनुग्रह होने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ इनके घर पर बना रहे, क्योंकि प्रभु मैं तेरा दास हूं और विनती करता हूं पिता, जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए अपना बीज बोते हैं पिता, इनकी जिंदगी में आशीष आए यीशु के नाम, आमीन। देखो जैसे मैंने आज इनके लिए प्रार्थना किया, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपको एक छोटी छोटी गवाहियां सुना रहा हूँ कि ये मेरे साथ डब्बी बना के, लाली कोई बात नहीं, डब्बी बना के गवाही दिखाना। एक अभी ये फिजी से आए हैं, कोई यूएसए से है, और उसके ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आए, इनकी जिंदगी में क्या क्या काम हुए शॉर्ट शॉर्ट गवाहियां देंगे अभी इसी समय, ठीक है ना। तो इसी समय अभी एक को दिखाना, एक को, ठीक है, एक को दिखाओ, एक को। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं इसी समय इसकी ये फिजी से फर्स्ट इसकी गवाही ले रहा हूँ,
और इसी समय देखो बताओ बेटे, हाँ कहाँ से आए? जय मसीह जी। मैं राज फीजी से, मैं पापा जी के मिनिस्ट्री से बहुत सालों से जुड़ा हूँ। जोर से बोलो। मैंने स्पेशल अपॉइंटमेंट की पापा जी के साथ, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। जितने भी जादू टोना के बंधन से मैं आजाद हो चुका हूँ। आज मैं प्रॉफिट जी से अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए आया हूँ। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और हमारे दास को धन्यवाद करता हूँ। देखो अभी इस समय ये भाई क्या बता रहा है कि ये फीजी से स्पेशल आया है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में अनॉइंटिंग लेने के लिए, और ये एक पास्टर है। ये पहले जब पास्टर नहीं था तो क्या था, ये उस समय में इसके पास कुछ नहीं था, ये दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ था, प्रॉब्लम था, दुष्ट आत्मा थी। इसके लिए प्रार्थना किया तो नशे छूट गए, हर चीज से, प्रॉब्लम से, दुख से, बीमारी से, कर्जे से आजाद हो गया। और उसके बाद इसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसके ऊपर अनॉइंटिंग आया और इसने वहां पर ब्रांच खोली, इसने वहां पर चर्च चलाया। और इसी समय फीजी में जो लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर अभिषेक आ रहा है, आज ये अभिषेक को लेकर जाएगा, पवित्र आत्मा आशीष देगा इसको। हम एक और सुनते गवाही को। हाँ हाँ, प्रिया के हस्बैंड की, विकास की। सभी को जय मसीह की। माइकल को बुलाओ बाहर से। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विकास प्रसाद है, माइकल सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया यूएसए से बोल रहा हूँ। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब से हमने इस मिनिस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से। और पापा जी ने हमारी प्रेयर की थी, भविष्यवाणी की थी कि जॉब में बढ़ंती, नए घर मिलने जा रही है और कार से आशीष मिलने जा रही है। तो हमने उस प्रोफेसी और प्रेयर को रिसीव किया विश्वास के साथ, और परमेश्वर ने हमारे साथ बहुत बढ़िया चमत्कार किए। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पापा जी को, मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं। हम यूएसए से आए हैं, परमेश्वर के जो दास है उनके अनॉइंटिंग लेने के लिए। देखो ये बता रहा है कि भाई मैं जब से जुड़ा, फिर उसके बाद इसके जीवन में आशीष आई, पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दिया, परमेश्वर ने आशीष को इसके जीवन में खोला। क्योंकि ये यूएसए में ये भी कर्जे में था, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम में थे, इनके घर में, परिवार में प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही ये जुड़ा, उसके बाद परमेश्वर ने इसके ऊपर अनॉइंटिंग को उतारा, बिजनेस चला, कंपनी में जहां भी जॉब करता है ब्लेसिंग आई, बहुत कार की आशीष मिली, घर की आशीष मिली, मतलब कि फाइनेंस में मजबूत हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, अनॉइंटिंग हुई। आज ये भी चर्च में यूएसए में पास्टर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि और आज मैं इनके लिए प्रार्थना करके भेजूंगा, और ये गुड न्यूज को और बहुत सारी अनॉइंटिंग जो इनसे प्रार्थना कराएंगे, गुड न्यूज को देखेंगे हम। देखो पास्टर प्रिया बताएंगे हाँ हाँ इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम थे, जुड़ने के बाद क्या क्या मिला आपको, बताएंगे। सबको जय मसीह की। जुड़ने के बाद में मेरा पहला दिन गवाही बना, 23 टेस्टिमनी ऑन सेम डे मेरा बना। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और क्योंकि ये मिनिस्ट्री में जब से हम आए हैं, हमारे घर में हर एक चीज की ब्लेसिंग हो चुकी। मेरी माँ मर चुकी थी, उस वक्त सिर्फ मेरे पास अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर आई थी, मैंने उसके मुंह में डाला अनॉइंटिंग ऑयल वाटर, 7 मिनट बाद वो जीवित हो चुकी। ये सबसे बड़ी गवाही थी। और हम आए हैं यहाँ पर पापा जी से अनॉइंटिंग लेने के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पापा जी के कि हम लोगों को आपने यहाँ पर खड़ा किया, और प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, और अब इसी समय हम अपने भाई माइकल की गवाही लेंगे। हांगकांग से आए हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में क्या काम किया। ये सुसाइड करने वाले थे, इनके बहुत सारे, कोई फ्रॉड करके पैसे लेकर भाग गया, लेकिन इनका मन टूट गया था कि मैं चर्च, मेरे को और इसको दिखाओ दोनों को, इनका मन टूट गया था, मेरे को और इसको दोनों को दिखाओ, इनका मन, हाँ इस वाले कैमरे में दिखाओ मेरे को और इसको दोनों को, हाँ इसका मन हाँ हल्का, अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। तो देखो अब इसका मन टूट गया था, निराश हो गया था, बताएंगे जब मिले जुड़े तो उसके बाद क्या हुआ, अभी मन अभी डिप्रेशन से बाहर आए हो कि नहीं, बताएंगे शायद। जय मसीह जी की पापा जी। हाँ जी, हाँ हाँ। मैं पापा जी का मिनिस्ट्री से 1 साल से जुड़ा हुआ है, बट मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था, हर बिजनेस में मेरा लॉस हो रहा था, और बहुत सारा ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हो रहा था। बट मेरे पापा जी को मिलने से मेरा ब्लैक मैजिक का ये सब टूट गया, और मेरा बिजनेस का भी थोड़ा बरकत आ रही है। देखो ये वेरी ग्रेटफुल टू पापा जी। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर है, ये हांगकांग से आए, और इन्होंने बताया कि ब्लैक मैजिक था, जादू टोना था, लेकिन जब जुड़े तो परमेश्वर ने आशीष दिया। फीजी से आया, कंट्री से, देखो दिखाते रहो, और इसी समय यूएसए से आया, यूएसए से आई, परमेश्वर ने आशीष दिया। पवित्र आत्मा सुनता है, मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है और आशीष को देता है यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे पर रखो, जो सुन रहे हैं वो आशीष को पा रहे हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इस समय यहाँ पर स्क्रीन पर है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर इनको आशीष दे और इसी समय बड़ी गुड न्यूज को दे। और इसी समय इतने सारे बच्चों को नीचे बैठा दो, जितने नीचे आएंगे नीचे बैठा देना, सबको जो बच्चे आए हैं जहाँ जौन सी कंट्री से, सबको बैठा दो, अब इनको समझ रहे ना,
जो मेरे से मिलने के लिए आए हैं। आज वो अनॉइंटिंग को आप रिसीव करेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ रजनी के लिए और इसी समय परमेश्वर इन सब के लिए कि पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कर। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इसी समय नीरज गुप्ता गुड़िया के लिए परमेश्वर इसी समय हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी हर एक सारा एक्वेल के लिए, सारा तेरे को गुड न्यूज मिल रहा है, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर दया कर रहा है। वंदना सोहता, सुनो सोहता बेटे, हाँ जो कर आप अपने फैमिली की जो भी टेंशन कर रहे हैं, जो भी कोई सोहता, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपके बारे में कि तू कुछ नहीं करती, कुछ नहीं होता तेरी लाइफ में, कुछ नहीं, तू बार बार अंदर से टूट रही है और मन तेरा सुसाइड करने कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं 3 हफ्ते के बाद तू मिरेकल को देखेगी यीशु के नाम में, आमीन। मैं इसी समय उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में मिराकल होने पाए, इनको आशीष दे यीशु के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी हर एक जन के ऊपर अनुग्रह उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो ये बच्चे पवित्र आत्मा जी आए हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और इसी समय प्रभु जी इनके बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए पवित्र आत्मा जी मैं आज वो ले हैंड प्रेयर इनकी करता हूँ, इनको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इन बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग दे और इसी समय परमेश्वर अनुग्रह दे और इनको सच में इनके चर्च को बढ़ा, इनकी कलीसिया को बढ़ा। परमेश्वर इनको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को रिलीज करने पाए। रिसीव 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 यीशु मसीह के नाम में हर एक आशीष आने पाए और गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देना चाहता है। पवित्र आत्मा है यहाँ पर और मैं फिर उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा ब्लेसिंग दे आपको, बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे और इसी समय गुड न्यूज को देखेंगे, आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। इसी समय हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा उनको ब्लेसिंग दे। तो हमारे भाई एक दुबई से भी आए थे और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में भी आशीष दिया, बहुत सारी हमारे बीच में। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं। देखो हमारे पास मिस्ट्री में जो लोग जुड़े हुए हैं दुबई से, हांगकांग से, यूएसए से, फिजी से, ग्रीस से, जर्मनी से, आप सब लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। इस समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, नेपाल से लोग जुड़े हुए हैं। इसमें उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आइए हम सब आपके लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता इनके घर में, परिवार में आज से बड़े बड़े मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। कर्जे के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब टूट जाए और इसी समय इनके घर में आज से बड़ी बड़ी डील होने पाए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए लास्ट प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। हम मिलेंगे कल चर्च में ले हैंड प्रेयर में, फिर सैटरडे बैप्टिज्म है और फिर संडे को हम मीटिंग करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। उस दिन भी आप स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा सकते हैं। आप